नमस्कार दोस्तों। हम मेटाकॉग्निशन और आत्म जागरूकता पे बात कर लेते हैं। मेटाकॉग्निशन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह हमारी आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा है। जब हम गुस्से में होते हैं और खुद से कहते हैं रुको, क्या यह गुस्सा सही है, यह मेटाकॉग्निशन है। जब हम निर्णय लेते समय सोचते हैं क्या मैं भावनाओं में बहकर गलत फैसला कर रहा हूँ, यह भी मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन का रोमांचक प्रभाव, यह हमें बेहतर विद्यार्थी बनाता है, यह हमें बेहतर निर्णयकर्ता बनाता है, यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। असल में मेटाकॉग्निशन हमें अपने ही दिमाग का सीईओ बना देता है। मतलब कि हम अपने दिमाग से अलग होके अपने दिमाग को सोच पाते हैं। मनोविज्ञान का थ्रिलिंग एंगल जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का मस्तिष्क केवल जानकारी का भंडार नहीं है, बल्कि यह एक जीवित प्रयोगशाला है। जब हम सोचते हैं तो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से सक्रिय होते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच पर सोचते हैं तो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। यही हमें इंसान बनाता है। तो इंसान बनने के लिए हमें जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करना होता है, जो कि हमारी सोच को हमें देखने में मदद कर सकता है। यही हमारी सोच को देखता है और इसी के ज़रिए हम सोच को देख के सोच को बदलने का कुछ कर सकते हैं। यानी मेटाकॉग्निशन वह शक्ति है जो हमें जानवरों से अलग करती है। व्यावहारिक उपयोग, पढ़ाई में खुद से सवाल पूछें, क्या मैं इसे समझ पाया। काम में हर निर्णय के बाद सोचें, क्या यह सबसे अच्छा तरीका था। जीवन में भावनाओं को परखें, क्या मैं सही कारण से खुश या दुखी हूँ। तो इसका निष्कर्ष यही है कि मेटाकॉग्निशन हमें यह सिखाता है कि असली ताकत केवल सोचने में नहीं है, बल्कि सोच पर नियंत्रण करने में है। यह हमें अपने जीवन का निर्देशक बना देता है। दोस्तों, अगली बार जब आप सोचें तो अपनी सोच पर भी सोचें। यही है मेटाकॉग्निशन, मनोविज्ञान का वह रहस्य जो आपको अपने ही दिमाग का मालिक बना देता है। याद रखिए, सोचने वाला इंसान साधारण होता है, लेकिन अपनी सोच को देखने वाला इंसान असाधारण होता है। धन्यवाद।